रामपुर नामक गांव में एक सुखिया नाम का आदमी रहा करता था। सुखिया के राजमा चावल उसके गांव में बहुत प्रसिद्ध थे। वह दिन भर में जितने भी राजमा चावल बनाता, उसके शाम तक सारे राजमा चावल बिक जाते थे। उसके गांव के अलावा आसपास के गांव के लोग भी सुखिया के हाथ के राजमा चावल के दीवाने थे। अरे भैया, जल्दी से 2 प्लेट राजमा चावल पैक कर दो। शहर से मेरा भैया आया हुआ है, उसको तुम्हारे हाथ के राजमा चावल बहुत पसंद है, इसीलिए वह जब भी यहाँ आता है तो तुम्हारे यहाँ से राजमा चावल लेकर ही जाता है। हाँ भाईजान, 2 मिनट रुकिए, मैं अभी पैक कर देता हूँ। सुखिया के हाथ के राजमा चावल सभी को बहुत पसंद थे। सुखिया बहुत सफाई और ईमानदारी से राजमा चावल बनाया करता था। सुखिया का बेटा महेश भी दुकान पर उसकी मदद क्या करता था। एक दिन सुखिया की दुकान पर पास के शहर से राजू नाम का आदमी आता है। अरे वो भैया, तुम्हारे राजमा चावल का तो कोई जवाब ही नहीं। मेरी भी शहर में राजमा चावल की दुकान है, परंतु तुम्हारे हाथ के राजमा चावल का स्वाद तो लाजवाब है। धन्यवाद साहब। मेरी भी राजमा चावल की दुकान है, परंतु तुम इतना गजब का स्वाद कहाँ से लाते हो, हमें भी बताओ। साहब, मैं राजमा चावल शुद्ध तेल में बनाता हूँ और सबसे बेहतरीन वाले राजमा चावल शहर से लेकर आता हूँ और उसमें अपने हाथ से तैयार किए हुए स्पेशल मसाले डालता हूँ और इसी तरीके से मैं राजमा चावल बनाता हूँ साहब। अगर मैं तुमसे रोजाना 50 प्लेट राजमा चावल खरीदना चाहूँ तो तुम बना सकते हो। मेरे पास जितना ज्यादा तेल और मसाले होते हैं, मैं उतने ही राजमा चावल बनाता हूँ और वह सारे राजमा चावल मेरे ही गांव में बिक जाते हैं। उससे ज्यादा राजमा चावल बनाने मेरे बस की बात नहीं है साहब। सुखिया का बेटा महेश भी पास में खड़ा हुआ उन दोनों की बात सुन रहा होता है। महेश थोड़ा लालची किस्म का लड़का होता है। राजू के जाने के बाद वह अपने पिताजी से बोलता है, पिताजी, वो व्यक्ति आपसे रोजाना 50 प्लेट राजमा चावल मांग रहा था, तो आपने क्यों मना कर दिया? सोचिए, उसको इतने राजमा चावल बेचने पर हमें कितना फायदा होगा। बेटा, तुम तो जानते ही हो कि मैं अपने हाथ से बने स्पेशल मसाले से ही राजमा चावल बनाता हूँ और जितना स्पेशल मसाला मेरे पास होगा उतने ही मैं राजमा चावल बना पाऊंगा ना। पिताजी, हम बाजार से भी तो मसाले और तेल खरीद सकते हैं ना, फिर हम ज्यादा राजमा चावल बनाएंगे और ज्यादा मुनाफा कमा पाएंगे। बेटा, हमारे राजमा चावल इसीलिए इतना मशहूर है क्योंकि वह घर के बने तेल और स्पेशल मसाले से बनते हैं। अब बाजार के तेल पर मैं भरोसा नहीं कर सकता बेटा, पता नहीं उसमें कितनी मिलावट हो। सुखिया एक सीधा साधा व्यक्ति था। उसने कभी भी मिलावट और ज्यादा कमाने के बारे में नहीं सोचा था। परंतु पिताजी, आप जितना समय मसाले और तेल बनाने में लगाते हैं, इतना समय अगर आप राजमा चावल बनाने में लगाए तो हमें ज्यादा मुनाफा हो सकता है। और आजकल सभी लोग यही काम करते हैं। कल से मैं बाजार से तेल और मसाले लाऊंगा और उसी से हम राजमा चावल बनाएंगे, किसी को पता नहीं लगेगा। महेश तरह तरह की बातें बनाकर सुखिया को अपनी बातों में फंसा लेता है। अगले ही दिन महेश बाजार से तेल खरीद कर लाता है। पिताजी, मैं बाजार से शुद्ध तेल ले आया हूं। आप दुगने राजमा चावल बनाने की तैयारी करें और राजू को भी 50 प्लेट राजमा चावल देने की बात पक्की करें। महेश जैसा कहता जा रहा था, सुखिया भी उसकी बातों में आकर वैसा ही करता गया। उसने बाजार से लाए हुए तेल को अपने हाथ के तेल में मिलाकर दुगने राजमा चावल बनाकर तैयार कर दिए। राजू जल्दी से राजमा चावल लेने के लिए सुखिया की दुकान पर आया। हाँ भैया, हमारा दिया गया ऑर्डर तैयार हो गया क्या? मैं गाड़ी लेकर आया हूँ, उसमें मेरा ऑर्डर रखवा दीजिए। महेश ने जल्दी से राजमा चावल राजू की गाड़ी में रखवा दिए। राजू भैया, अगर आपको हर रोज 50 प्लेट राजमा चावल चाहिए तो हम बना दिया करेंगे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं रोजाना यहाँ आकर राजमा चावल का ऑर्डर ले जाया करूंगा। इस तरह से सुखिया और महेश दोनों मिलकर ज्यादा राजमा चावल बनाने लगे और उनको ज्यादा मुनाफा होने लगा। पिताजी, देखा आपने हमारे राजमा चावल कितने मशहूर हो रहे हैं। राजू हर रोज 50 प्लेट राजमा चावल ले जा रहा है और हमारा मुनाफा भी 2 गुना हो गया है। और आप तो ऐसे ही चिंता कर रहे थे। देखा, स्वाद में कोई फर्क नहीं आया। देखा, सभी लोगों को हमारे राजमा चावल आज भी उतने ही पसंद है। हाँ,
सही कह रहे हो बेटा, मैं बेकार में ही इतनी मेहनत क्या करता था, तेल बनाने में, मसाले बनाने में, राजमा चावल बनाने में। अब हमें कितनी मेहनत लग रही है। अब हम बाजार से तेल लाकर आसानी से राजमा चावल बना रहे हैं और ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं। सुखिया का काम बहुत अच्छा चल रहा था। गांव के सभी लोग भी उसके राजमा चावल की बहुत तारीफ करते और मजे से खाते, और शहर से भी ऑर्डर आते। देखते ही देखते सुखिया पैसे वाला बन गया और उसने कुछ और लोगों को काम पर रख लिया। उसके बनाए राजमा चावलों की डिमांड दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। राजमा चावल के बढ़ते हुई मांग को देखकर महेश सुखिया से बोला, पिताजी, हमारे राजमा चावल की डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसीलिए मैं सोच रहा हूं कि हमें शहर में राजमा चावल सप्लाई करने के लिए ज्यादा तेल और राजमा चावल बाजार से खरीदने चाहिए। ठीक है बेटा, बाजार से जाकर तेल ले आओ और जितनी भी मांग राजमा चावल की है उसे पूरा करो। कुछ दिन बाद उनकी दुकान के सामने एक मनीष नाम के आदमी ने अपनी राजमा चावल की दुकान खोली। मनीष अपनी दुकान पर आने वाले ग्राहकों को शुरू में काफी डिस्काउंट भी देने लगा। देखो भैया, हम अपनी दुकान पर आने वाले ग्राहकों को डिस्काउंट देंगे। जो जितने राजमा चावल खरीदेगा उस ग्राहक को उतना डिस्काउंट मिलेगा। इस तरह मनीष ने अपनी दुकान की पूरे गांव में चर्चा करवा ली और उसकी दुकान बहुत चलने लगी। मनीष एक बहुत चालाक आदमी था। उसने सोचा कि अगर मैं सुखिया की दुकान बंद करवा दूं तो मुझे बहुत ज्यादा मुनाफा होगा। उसने एक आदमी को अपने पास बुलाया और उससे कहा, सुनो भैया, मैं तुम्हें एक कनस्तर मिलावटी तेल दूंगा, ठीक है? जो तुम सस्ती कीमत पर सुखिया को बेच देना, समझे? वह आदमी मिलावटी तेल का कनस्तर लेकर सुखिया की दुकान पर जाता है और उसको बातों में लगाकर महेश को मिलावटी तेल का कनस्तर बेच देता है। और उस मिलावटी तेल के राजमा चावल को खाकर काफी गांव वाले बीमार पड़ जाते हैं, जिससे सुखिया की दुकान बंद हो जाती है। मनीष से कंपटीशन करोगे, अब आएगी दोनों बाप बेटों की अकल ठिकाने। महेश को एक दिन वही आदमी मिलता है जिसने उसे मिलावटी तेल बेचा था। तुम वही आदमी हो ना जिसने मुझे नकली तेल बेचा था। तुम्हारी नकली तेल की वजह से मेरी दुकान बंद हो गई। सच सच बताओ, वह मिलावटी तेल तुम कहां से लाए थे? सच सच बताओ, वरना मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। अरे नहीं नहीं, मुझे पुलिस के पास नहीं जाना। मुझे तो मनीष राजमा चावल वाले ने लालच दिया था और पैसे भी दिए थे। महेश को सारा माजरा समझ में आ जाता है और वह उसे सबक सिखाने की सोच लेता है। एक दिन महेश भेष बदलकर मनीष की दुकान पर जाता है और उससे कहता है, भैया, लगता है आपकी दुकान बहुत अच्छी चलती है। सारा दिन आपकी दुकान पर भीड़ लगी रहती है। अरे बस ऊपर वाले की कृपा है, दुकान बहुत अच्छी चल रही है भैया। यदि तुम चाहो तो मुनाफा और ज्यादा बढ़ा सकते हो। मेरा पास के ही गांव में घी का व्यापार है। सभी लोग मुझसे तेल लेते हैं। मेरा माल काफी अच्छा होता है और दाम भी काफी कम है। अगर तुम चाहो तो तुम्हारी दुकान पर भी ऑर्डर पहुंचा दूं। मनीष कुछ देर सोचता है और लालच में आकर महेश की बात मान लेता है। महेश मनीष की दुकान पर पहुंचता है। हेलो भैया, तुम्हारा ऑर्डर आ गया है। अरे वाह भैया, तुम तो काफी जल्दी मेरा ऑर्डर ले आए। रुको रुको, मैं आपको पैसे देता हूं। महेश जैसे ही मनीष से पैसे पकड़ता है, तभी फूडी इंस्पेक्टर मनीष की दुकान पर छापा मार देता है और उसे रंगे हाथों नकली घी लेते हुए पकड़ लेता है। मनीष को जेल हो जाती है और उसकी दुकान बंद हो जाती है। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं भी गलत राह पर चल रहा था। अब मुझे समझ आ गई है कि थोड़ा कमाओ, लेकिन इज्जत के साथ कमाओ। आज से हम दोनों मिलकर शुद्ध तेल से ही राजमा चावल बनाया करेंगे। उसके बाद वे दोनों साफ सुथरे राजमा चावल बनाया करते थे और अब उसकी दुकान फिर से चलने लगी थी। ऐसी ही दिलचस्प स्टोरी को देखने के लिए हमारे चैनल रेडी कार्टून टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।